नमस्कार दोस्तों, डिस्कवर विद यशवर्धन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं ट्राइबल म्यूज़ियम। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं देवित और सानवी हम लोग गए थे वहाँ पर। तो आज मैं बच्चों को लेकर के यहाँ घुमाने के लिए आया हूँ। देवित का बहुत मन था कि हम ट्राइबल म्यूज़ियम घूमें। यस देवित, आप क्या कहना चाहेंगे? तो नमस्कार दोस्तों, आपका डिस्कवर विद यशवर्धन में स्वागत है। तो हम लोग ट्राइबल म्यूज़ियम पर, वो बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम था। उसमें हमने ये दिखाया था कि ट्राइबल्स की पेंटिंग्स कैसी हैं, उनका जीवन यापन कैसा है, वो खाने में क्या खाते हैं, उनका घर कैसा है, हमें ये सब पता चला था। तो देख रहे हैं देवित ने जो चीज़ें वहाँ देखी, देवित ने आपको वो एक्सप्लेन किया। तो देवित आपको आगे भी बताते रहेंगे कि ट्राइबल म्यूज़ियम में उन्होंने और क्या क्या देखा। चलिए आगे बढ़िए और आप भी देखते जाइए। तो फ्रेंड्स, हमें झाबुआ की भील ट्राइब की पेंटिंग्स दिखाई गई हैं। ये दिलीप अंकल, जो एक भील ट्राइब के हैं, उनने ये पेंटिंग्स बनाई हैं। तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए आज मैं देवित को ये काम दे रखा है कि वॉइस ओवर वो कर रहे हैं कि जो चीज़ें उन्होंने वहाँ देखी हैं उन सब से वो आपको रूबरू करवा रहे हैं। ये एक लाइब्रेरी है लिखन द्राव, और क्योंकि अंदर फोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है तो मैंने अंदर तो नहीं की, बट मैं बाहर से कर रहा हूँ। तो नो डाउट अंदर इसमें भीली जो चित्र हैं वो दिखाए हैं, और ये जो आर्टिस्ट हैं दिलीप जी, राइट, इनके बनाए हुए चित्र वहाँ पे काफ़ी सारे इनके बनाए हुए चित्र वहाँ पे प्रस्तुत। इसके अलावा अन्य चित्रकारों के भी चित्रों को वहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे पहले ये क्रोकोडाइल लग रहा था, पर एक्चुअली ये असली में मुझे टाइगर और क्रोकोडाइल का क्रॉस ब्रीड लग रहा है, क्योंकि इसका मुंह, इसके पैर और इसके पीछे की पूंछ एकदम टाइगर जैसी दिखती है, पर इसकी बॉडी क्रोकोडाइल जितनी लंबी है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे साथ ये ट्रिप में आई हैं, ये है सानवी। तो ये मेरी बहन है और हम दोनों सेम क्लास और सेम सेक्शन में पढ़ते हैं। ये ट्राइबल म्यूज़ियम पहले भी आ चुके हैं, इसलिए मुझे बता रही है कि कहाँ जाना है और क्या अच्छी चीज़ है इस म्यूज़ियम में। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर मैं और सानवी खड़े हैं, ये गोंड ट्राइब का घर है। तो मैं आपको बताऊंगा इनके घर में क्या क्या चीज़ें रखी रहती हैं। फ्रेंड्स, आप ये जो देख सकते हैं, ये उनके अनाज रखने का सिस्टम है। ये उनका किचन है जहाँ पे चकिया और सूपा रखा है। चकिया से गेहूं पीसा जाता है और सूपा से गेहूं साफ किया जाता है। फ्रेंड्स, इसको छीका बोलते हैं। मेरे पापा ने इसको एक मुहावरे से समझाया, बिल्ली के भाग्य से छीके का टूटना। तो फ्रेंड्स, इधर आपको दिखाते हैं इनके पीछे के घर का एरिया। ये है चूल्हा जहाँ पे ये खाना पकाते हैं, और इधर उनके कुछ बर्तन भी रखे हैं। इधर उनकी विंडो भी है। तो फ्रेंड्स, इधर उनकी एक तरह की बैल्कनी है जहाँ पे सब बैठ के बात करते हैं, पर इधर बैठना अलाउड नहीं है विजिटर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ट्राइबल्स के घर में खपरेल भी होती है, क्योंकि उस टाइम पक्की रूफ्स तो नहीं होती थी। एक खपरेल से एक स्पेशल बात ये है कि गर्मी के मौसम में ठंडी रहती है और ठंड के मौसम में गर्म रहती है, और जो चूल्हे से धुआं आता है आग से, वो खपरेल से पास हो सकता है। तो उनके घर के अंदर धुआं भी जमा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इधर उनके खेती के टूल्स रखे हैं, और ये घर डबल स्टोरी भी है, पर इधर ऊपर जाना रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम नहीं गए। इनके डोर्स और विंडोज पे बहुत सुंदर और अच्छे डिजाइन बने हैं, और ये उनने मड से बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें धान में से चावल निकाला जाता है, और यहाँ उनका खेती का हल भी है। फ्रेंड्स, जो आप ये सामने देख रहे हैं, ये एक बैगा ट्राइब का घर है। इसको मड से बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। इधर उनकी चकिया, कुछ बर्तन और धान पीसने का स्थान भी है। जो ये देख सकते हैं, ये उनके अनाज स्टोर करने के लिए है। ये उनके बर्तन रखे हैं,
और ये उनके पैरों और हाथों में पहनने के लिए कड़े हैं। ये उनके तीर कमान और भाले रखे हैं। दोस्तों अब यहाँ से आगे मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। ये जो हम सामने जो देख रहे हैं ये एक भील ट्राइब का घर है और ये बहुत ही कलात्मक घर बने होते हैं। ये बांस के और मड का यूज़ किया जाता है इनमें। ये अंदर से देखिए कितनी सुंदर कलात्मक घर बने हुए हैं और लकड़ी और बांस का प्रयोग करने से ये घर गर्मियों में ठंडे रहते हैं और ठंड के मौसम में ये गर्म रहते हैं। यहाँ इन घर के अंदर हम देख रहे हैं उनकी दैनिक रोज के जीवन की यापन की जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। उनके अनाज रखने के बर्तन हैं, चकिया है, चूल्हा है और इसके अलावा सूपा वगैरह, कपड़े वगैरह और कैसा उनका अंदर से घर होता है वो सारा यहाँ सब कुछ आपको दिखता है। तो आप जब यहाँ आएंगे तो आप भी उन सारी चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों अब हम जिन अगले घरों में जा रहे हैं ये सहरिया ट्राइब के घर हैं। तो ये है सहरिया ट्राइब का घर जो कि कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा आपको मिट्टी और ईंटों का प्रयोग करते हुए दिखेंगे। आप जो ये देख रहे हैं तो आमतौर पे अगर ग्रामीण क्षेत्र के आप हैं तो इस तरह के खाम आप देखेंगे जो कि शादियों के अवसर पर जो मंडप होता है उसके बीच में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये मंडप में लगाए जाने वाले खाम प्रदर्शित किए गए हैं। दोस्तों आगे जो आप देख रहे हैं ये है विवाह मंडप और ये बहुत ही कलात्मक है। जब हम इसके नज़दीक पहुँचे, हमने पास से देखा तो जब इसको पढ़ा तब हमें समझ में आया। हम तो इसको बड़ा एक अट्रैक्टिव सोच रहे थे कि कोई बैठने की जगह है, लेकिन ये तो विवाह मंडप निकला। ये 2 मंजिला विवाह मंडप है और इसको देख कर के तो बस मुँह से यही निकल सकता है कि वाह, इतना सुंदर, इतना कमाल का है ये। दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जगह मुझे बहुत ही आकर्षित कर रही थी। पूरा इसका लाल रंग दिख रहा था। तो जब मैं नज़दीक पहुंचा तो देखा मैंने पूर्वजों का लोक है। तो मृत्यु पश्चात वे लोग ट्राइब्स में किस तरह से अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, किस तरह के उनके प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं, यहाँ पर वो दर्शाए गए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए पहुँच गए देवलोक में, जहाँ पर विभिन्न अलग अलग ट्राइब्स के जो देवता हैं जो उनके जनजातियों में पूजा जाता है, जिनको चाहे वे प्रकृति के रूप में हो या उनका मूर्तिकरण कर दिया गया हो, तो वो सारे यहाँ दर्शाए गए हैं। तो उनके देवलोक को देखिए और आप भी यहाँ उन्हें नमन कीजिए कि किस तरह से उनकी पूजा परंपराएं हैं, किस तरह से उनकी अपनी आस्थाएं हैं और उसके आप यहाँ दर्शन कीजिए। ये अलीराजपुर जो भीलों का इलाका है वहाँ पे टाकल देवी, तो यहाँ पर अगर किसी के हाथ पैर वगैरह टूट जाते हैं तो उनकी लकड़ी के हाथ या पैर बनाए जाते हैं और वो रखे जाते हैं देवी के पास और उनकी पूजा की जाती है ताकि उनके हाथ पैर ठीक हो जाएं। दोस्तों अब हमारी जहाँ एंट्री हो रही है ये छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स का आर्ट है।
वहाँ पर इस तरह की जालियाँ बनाई जाती हैं छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स के द्वारा, तो वो यहाँ पे प्रदर्शित की गई और यहाँ पर छत्तीसगढ़ को यहाँ म्यूज़ियम में अतिथि राज्य का दर्जा दिया गया है इस दौरान। तो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ ट्राइब्स के आर्ट को प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं ट्राइबल म्यूज़ियम के सबसे रोचक, जो कि बच्चों के लिए बहुत रुचिपूर्ण है, उस पैवेलियन में हम आ गए हैं जहां पर कि ट्राइब्स के जो बच्चे हैं उनके द्वारा खेले जाने वाले अलग अलग तरह के खेलों को प्रदर्शित किया गया है। ये 1857 के विद्रोह और 1842 का जो रिवोल्ट थे ट्राइब्स के और रानी दुर्गावती की कहानी, ये सब यहाँ पर इस पिक्चर गैलरी में यहाँ पर दिखाई गई है। आगे बढ़ने पर हमने देखा कि ट्राइब्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले परिवहन के साधन हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न अवसरों पर लगाए जाने वाले मुखौटे भी प्रदर्शित किए गए हैं। तो इनको देखते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे और फिर अब जोरों की लग रही थी भूख, तो हम ढूंढ रहे थे कि कैंटीन में पहुँचें और पेट पूजा करें। तो चलिए आगे हम पहुँच जाते हैं फिर कैंटीन में। हमने टारगेट रखा था कि 2 घंटे लगेंगे हमें टोटल म्यूज़ियम घूमने में, और हम 1.5 घंटे में म्यूज़ियम से बाहर निकल। अभी हम लोग कैंटीन में हैं। राइट, बच्चों को भूख लगी थी, मुझे भी भूख लगी थी, तो छोले भटूरे, मंगोड़े और मूंग का हलवा ये खा रहे हैं। और देखिए कितनी कलात्मक है कैंटीन, बहुत ही सुंदर। यहाँ एक बैलगाड़ी भी रखी हुई है और चारों की तरफ अगर देखें तो राइट हरियाली, सभी तरफ लोग एकदम भरे हुए हैं। और स्कूल बसेस भी 2-3 आ गया। भले आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन तब भी एकदम फुल है। और मैं भी शायद इसलिए ज़्यादा फुल है क्योंकि आज संडे का दिन है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन।